अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वह है सस्टेक यूनिवर्सिटी के बारे में, साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें फुल स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। फुल स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या कवरिंग की जाती है, इसमें जो है ना आपकी ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होती है, इकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री होती है, इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री होती है और वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके बिल्कुल फ्री में होते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे सिलेक्टेड होते हैं तो स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करनी है फॉर बैचलर मास्टर या पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं सस्टेक यूनिवर्सिटी में, तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम नॉन चाइनीज सिटीजनशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एफएससी का डिप्लोमा होना चाहिए, आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में या राइटिंग स्किल में, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको टाट कराए जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है जी। उसके बाद डिस्टिंक्शन इन डिसिप्लिन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए सिंपली डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे पोर्टल की बात करता चलो तो यहाँ पे आपके के नीचे लिंक दिया हुआ है, अप्लाई हेयर थ्रो ओवर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो आपने इस एडमिशन पोर्टल के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सिंपली आपने ओपन ए न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोस्टक यूनिवर्सिटी। अब जिन स्टूडेंट ने पहले कभी अप्लाई किए है लेकिन वो सक्सेसफुली सिलेक्टेड नहीं हुए, तो अगर वो अपना अकाउंट रीयूज करना चाहते हैं तो वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगा के लॉगिन करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएशन में जो है ना उनको पर्सनल डाटा देना पड़ता है, जैसे कि नेम, फादर नेम, ईटीसी वगैरह, कॉन्टैक्ट, ईमेल वगैरह दे के आपने यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने लॉगिन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी एडमिशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो टेस्ट कंडक्शन पे अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जब आप इंटरव्यू भी दे देते हैं उसके बाद आपकी इनरोलमेंट होती है, सॉरी, उसके बाद आपका ऑफर इशू करते हैं। ऑफर इशू करने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है, फिर आपकी फाइनल में आ जाती है इनरोलमेंट, ठीक है जी। तो ये 7 स्टेप्स हैं अगर आप सस्टक यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन तमाम तर फेज से गुजर कर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन में फॉर एग्जांपल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट कौन कौन से, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए जी, स्टेप 1 डॉक्यूमेंट गैदरिंग, क्या आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने गैदर करने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपको ऑफर इशू करेगी, उसके बाद आपका वीज़ा होगा, इनरोलमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी या आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एक और भी प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये जो मैनी डिग्री प्रोग्राम होते हैं जो कि पार्टनरशिप होती है उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस दी वर्ल्ड में, तो ये आपको एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रो शॉर्ट टर्म साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम में या सेमेस्टर प्रोग्राम में या डिपार्टमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, और उसके अलावा शॉर्ट टर्म लैंग्वेज एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में या इनोवेशन एंड इंटरप्रीनोरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम में या मैनी मोर। तो यहाँ पे मतलब कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी स्टडी करने के लिए भी, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न पंजाब, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर, ठीक है जी, जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है जी। ये पोर्टल होगा जैसे कि मैंने अकाउंट क्रिएट का कहा था, यहाँ पे आपने ईमेल देना है, इधर आपने सरनेम अपना देना है जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक होगा, इधर आपने अपना गिवन नेम देना है, ये भी आपके पासपोर्ट में मेंशन होता है।
पासपोर्ट नंबर लगाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सिंपली नेशनैलिटी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो मैं सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से अपने अपने अकाउंट क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करना है। यहाँ से प्रोसीड फॉर ऐड किया, उसके बाद ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहाँ से आपने अपना एक ईमेल वेरीफाइड करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने अपनी मर्जी का कोई भी सिंपल पासवर्ड लगा लेना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर का होता है, जिसमें एट द रेट डॉट कॉमा वगैरह आपको यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर आपने बैक पे आके अपने अकाउंट लॉगिन या साइन इन कर लेना है। ठीक है जी। साइन इन किस तरह करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम लगाएंगे, इधर जो आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाया था पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है सामने से, यही कैप्चा आपने इधर लगा के अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद चलते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो एफएससी के डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अथॉराइजेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कि कंट्री की जैसे कि होती है। उसके बाद आपको रिगरस स्टेम होना चाहिए, जिसमें आपके डिपार्टमेंट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी लेवल होगा आपका इंग्लिश में होगा। उसके अलावा आपकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट लिस्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए जी पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आप विदाउट पासपोर्ट भी फिलहाल अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन में आपका एफएससी का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए इन केस अगर आप मास्टर, एमएस या एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे या पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, फिर स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपने कोई दिया हुआ है तो वो अटैच करना है, अदरवाइज को आपने स्किप कर देना है। फिर आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाना है। फिर आपने सपोर्टिंग मटेरियल, जिसमें आपके अवार्ड्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती है, इंटर्नशिप होती है या कोई एक्सपीरियंसेस हैं कोई जॉब्स के, तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग मटेरियल में आते हैं, जो कि आपने तमाम तरह एजुकेशनल रेलिवेंट जो भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। ठीक है जी। तो ये है जी इसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में। उसके बाद वंस द डॉक्यूमेंट्स रेडी, आप यहाँ पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे भी आपको एक एप्लीकेशन पोर्टल का लॉगिन या लिंक मिल जाता है, उस पर क्लिक करके भी आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ही चलते हैं जी कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपको एक कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, सोस्टेक ग्लोबल। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के जो भी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। अब जैसे कि ये देखे जी, ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम है जो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, ये देख सकते हैं। तो जिस भी आपने डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है कि वो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जी, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, नो डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइडेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम प्रोवाइडेड नहीं है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जो प्रोवाइडेड है वो भी यहाँ पे मेंशन है। जो मेंशन है, जो प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप उसको नीचे जो है ना लिस्ट कोर्सेज अवेलेबल की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको लगता है यहाँ पे जिस कोर्सेज या जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर वो कोर्स अवेलेबल है तो ही आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल है आपने अपने अकाउंट बना के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये है सिंपल सा तरीका। अगर आप सोस्टेक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं फॉर स्कॉलरशिप बेस पे अंडर CSC स्कॉलरशिप, या उसका जो अपना प्रेसिडेंशियल भी स्कॉलरशिप होता है इस यूनिवर्सिटी का अपना, अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये तमाम तरह आपको स्कॉलरशिप की इन्फो भी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बात की स्कॉलरशिप की, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सक्सेसफुली सिलेक्टेड हो जाता है, जो अपने इंटरव्यू पास कर लेता है या टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद उसको जो है ना प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 68,000 RMB पर ईयर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी कवरिंग होती है, ट्यूशन फी होती है, डॉर्मेटरी एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस होंगे, लिविंग एक्सपेंस हो गए फॉर द इंटायर 4 ईयर। मीन कि अब यहाँ पे देखे जी, अब जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाता है उसको कम्प्लीटली 4 साल की डिग्री में सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ट्यूशन फी होगी, डॉर्मिटरी एक्सपेंसेस होगी, इंश्योरेंस होगी, लिविंग एक्सपेंसेस होगी, पूरे 4 साल के लिए। ठीक है जी। उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जी पार्शली फंडेड में, जिसमें ट्यूशन वेविंग होती है स्कॉलरशिप की, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 30,000 फंडिंग की जाएगी 1 साल में। ठीक है जी। उसके अलावा ऑफर्स होल्डर आर ऑटोमेटिकली ऑन दिस स्कॉलरशिप लिस्ट, हेंस
ए सेपरेट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज अननेसेसरी। अब जो भी मतलब कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी जो एप्लीकेशन होती है ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती है फॉर प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ठीक है जी। तो उसको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उसने मतलब कि सिर्फ एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट कर ली तो कर ली, उसके बाद उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप रिव्यू। Starting from their second year at the university, international students who meet the renewal requirements for the scholarship each semester which receive the funding from the following semester, the full scholarship president scholarship is governed by the इंटरम, मतलब कि ये जो स्कॉलर जिसकी तरफ से फंडिंग की जाती है वो यहाँ पे आपको दिया जाता है इंटरम रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ सस्टेक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी फंडिंग की जाती है और ये जो स्कॉलरशिप का हर ईयर का रिन्यूअल होता है ये ऑटोमेटिकली किया जाता है। लेकिन आपको जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, मतलब कि आपको एक अच्छी सी सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको जो मेंटेन करनी पड़ेगी तो वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मीन के जैसे कि सीजीपी होती है अच्छी, जैसे कि वो कहते हैं कि जी हर सेमेस्टर में आपकी 3.5 हो या 3.2 हो या 3 हो, तो उससे अबव आपको सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप ये कंप्लीटली 4 ईयर के लिए स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। तो ये है सिंपल सी एप्लीकेशन का प्रोसीजर, मैंने जो कि आपको बताया, इसकी रिक्वायरमेंट भी बताई है, इसके स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी जो कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।